नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने एचबीएम स्टडी चैनल में। तो हमारा आज का वीडियो विटामिन से रिलेटेड वीडियो होगा, जो कि इसमें विटामिन से संभावित जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बनने के योग्य होंगे, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो बिना देर करते हुए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है कि हमारे वीडियो में इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल में, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, फंक ने जो है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। और अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का हमें रासायनिक नाम बताना है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनल। रेटिनल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो विटामिन डी के कारण जो है कि विटामिन डी की कमी यदि हो जा रहा है बच्चों में, तो बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो हमारा विटामिन B7 के कारण जो है कि बाल गिरते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमें बताना है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला है पानी में घुलनशीलता के आधार पर, और जो है कि दूसरा है वसा में घुलनशीलता के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी तथा बायोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिनोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो विटामिन जो के होता है वह रक्त के थक्का को बनने में सहायता करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 9 है कि किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जी जो सी है विटामिन के, वह सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के कारण ही चोटिल भाग से खून का बहाव रुकता नहीं है, मतलब कम नहीं होता है, वो लगातार बहता ही रहता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो खून का बहाव रुकेगा नहीं जल्दी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10वां में बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन B12। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। विटामिन B12 सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है और किसी में नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो कैंसर में भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। और अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा इसमें जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी को
विटामिन हार्मोन भी कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल किस प्रोटीन का बना होता है हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि किरेटिन। किरेटिन के कारण, किरेटिन से ही जो है कि किरेटिन प्रोटीन से हमारे बाल बने होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमें बताना है कि विटामिन के कार्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, और भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, और ऑप्शन सी है हड्डियां मजबूत करना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विटामिन का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि ये इन ऑप्शनों में से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विटामिन का मुख्य कार्य इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो हमारा विटामिन B12, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। और हमारा क्वेश्चन है अगला, गोल्डन धान में, जो गोल्डन धान होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण मसूड़ों से खून आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो एनीमिया जो रोग होता है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन B12, और ऑप्शन बी है विटामिन बी, और ऑप्शन सी है विटामिन B3, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो जो हमारा एनीमिया रोग होता है वह विटामिन B12 के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीमिया रोग विटामिन B12 के कारण होते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20वां है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है उसकी कमी के कारण हमारे त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात जो शिशु होते हैं उनको लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है वो नवजात शिशुओं को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, और उस दूध में क्या चीज़ का कमी होता है, क्या चीज़ का अभाव होता है, वो हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो हमारा लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि माँ के दूध में लोहा का अभाव होता है, और माँ के दूध में लगभग कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन ए है लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो दूध प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रेनिन। रेनिन जो है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसे हम रेनिन को दुग्ध एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है 23 कि कौन सा विटामिन स्क्रीन को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विटामिन सी है यह हमारे स्क्रीन को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और जो विटामिन सी जो होता है ये हमें जो है कि खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे आंवला, नींबू, इन सभी पदार्थों से हमें विटामिन सी की मात्रा प्राप्त होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग, जिससे कि आँखों की रोशनी कुछ कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी
विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है और यहाँ पर विटामिन डी है मान लीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के कारण हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाती है, जिससे हमें रोतौंधी रात के समय कुछ शाम होता है जब, तो हमको कुछ कम दिखाई देने लगता है। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी मनुष्य की त्वचा में निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। जो रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा विटामिन डी के कारण जो है कि रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक रोग होने की संभावना होती है। तो इसका विटामिन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जो कि ऑप्शन डी है इसका 0 कैलोरी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि 0 कैलोरी। यदि आपसे कोई भी पूछे कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमें कुछ भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, तो हम जीरो बताएंगे, 0 कैलोरी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि सूर्य का प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको किस विटामिन में परिवर्तित करता है। सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा में एक तत्व उपस्थित होता है या पदार्थ उपस्थित होता है जिसे इगेस्टिराल कहते हैं। वो जो सूर्य का प्रकाश इगेस्टिराल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा में उपस्थित इगेस्टिराल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा में उपस्थित इगेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं के अंकुर का तेल को जो है कि इसमें विटामिन ई की सर्वाधिकता होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर इसका। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आँखों की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आँखों की बीमारी हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताना है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वसा। वसा के प्रति यूनिट में यदि हम तुलना करें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो वसा में सबसे अत्यधिक कैलोरी होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है। तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी के अभाव में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो पुरुष एवं महिलाओं में जो जनन की बीमारी होती है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई के कारण पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कटी हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हम जो है कि यदि काट कर यदि किसी सब्जी को हम धोते हैं तो वो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी है, विटामिन बी सही आंसर हो जाएगा। यदि हम किसी सब्जी को
काटकर उसको धोते हैं तो उसमें उपस्थित विटामिन बी नष्ट होने की संभावना होती है और हल्के फुल्के मात्रा उसकी नष्ट भी हो जाती है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हमें मिलता है। हमें सूर्य से डायरेक्ट ही विटामिन डी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जो कि हमारे शरीर में एक तत्व यानी या पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हम इगेस्ट्राल कहते हैं। इगेस्ट्राल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर में एक तत्व होता है जो कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर वो विटामिन डी में बदल जाता है और हमें डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। हमें बताना है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत में विटामिन ए संचित होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए बहुत ज़्यादा समय के लिए यदि ऊर्जा का भंडारण करना है तो जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है या मनुष्यों या किसी भी प्राणी द्वारा उपयोग में किए जाने वाला अणु है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा ऐसा तत्व है, ऐसा अणु है जिसके जो है कि यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40वां है, ऑस्ट्रियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग होता है वो किस बीमारी के किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि विटामिन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण हमारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है अनाजों से, दालों से, सब्जियों से और दूधों से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दालों से, जो कि ऑप्शन बी। प्रोटीन हमारा बहुत ज़्यादा दालों से ही प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो इसका विटामिन डी सही आंसर हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? जो एंटी कैंसर विटामिन होता है वो मतलब कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन ए है विटामिन ए नामक विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? हमारा ऑप्शन है विटामिन B6 और ऑप्शन है विटामिन B12 और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो बाल होता है वह विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण सफ़ेद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि दोनों के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो हमें बताना है कि विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो हमारा गाजर है ऑप्शन में, हरी सब्जियां हैं, मूली है और यह सभी। तो हमारा यह सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा विटामिन ए गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जियां में भी पाई जाती हैं, मूली में पाई जाती हैं, ये तीनों में पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यह सभी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है इनमें से आंवला, जो कि विटामिन
विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आँखों के लिए कौन विटामिन आवश्यक है? तो मनुष्य के आँखों के लिए हमारा विटामिन ए अति आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में हमारा विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां, विटामिन विटामिन ई जो है विशेषतया किसके लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, तो विटामिन ई की हमें विशेषता बताना है कि विटामिन ई क्या करता है, किसके लिए विटामिन ई यूजफुल होता है। तो ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, और ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अपचयन के लिए। यहाँ पे अपचयन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अपचयन कर लेंगे। और ऑप्शन सी है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, और ऑप्शन डी है उपकला के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन सी जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ई की हमारी यह विशेषता होती है कि लिंग ग्रंथियाँ की जो क्रिया हो वो सामान्य रूप से चलती रहे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 51 है, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? जो दूध होता है वह सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन ए जो केसिन होता है, केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? जो विटामिन सी होता है वह किसके अवशोषण में मदद करता है? तो हमारा ऑप्शन ए जो आयरन है यह बिल्कुल सही आंसर है। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी की मदद करता है। जो आयरन का अवशोषण विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो विटामिन सी होता है वो आयरन का अवशोषण कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? जो यकृत होता है, यकृत में प्रोथ्राम्बिन नामक एक पदार्थ निकलता है, वह किसके उत्तरदायी, मतलब वह क्यों निकलता है, किसके कारण निकलता है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है विटामिन के उत्तरदायी होता है। उसके निर्माण में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण विटामिन के उपस्थिति में होता है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन एच को, जो विटामिन एच है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन B7, बायोटीन, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम विटामिन एच को B7 और बायोटीन दोनों नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो हमारा ऑप्शन ए जो है कि विटामिन ए जो मनुष्य में संक्रमण को रोकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन B3। तो हमारा जो यकृत विटामिन B3 की अधिकता से खराब हो जाते हैं। तो यदि हमारे शरीर में विटामिन B3 की अधिकता हो जा रही है तो यकृत खराब होने की चांसेस होंगी, तो इसमें हमारा विटामिन B3 सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति उपाचयक के रूप में कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति उपाचयक के रूप में कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में हमारा विटामिन B12 पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60वां है कि मानव शरीर में
आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है। जो आरबीसी होता है मानव शरीर में, उसको बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है आरबीसी के बनने में मदद करता है। तो जो इसका विटामिन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60वां कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमारा मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि होने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि जो कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो है कि दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है ऐसा, तो हमें यही बताना है। तो हम जो है कि इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप लोग पर छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड 60 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।